अल हबीब कोऑपरेटिव सोसाइटी में पाक पर कब्जा आप रफाई प्लॉट्स की अलॉटमेंट मनसूख क्यों नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट कौन है अतर आलम जिसने रफाई प्लॉट्स फरोख कर दिए? चीफ जस्टिस आज़ाद घूम रहे हैं, उनको जेल में होना चाहिए था। चीफ जस्टिस नैब की क्या मजबूरियां हैं जो चोरों को नहीं पकड़ता? चीफ जस्टिस बरहम मजबूरियां हैं, रियासत इतनी लाचार हो जाए तो अफसोस किया जा सकता है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं बोलिस के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अल हबीब कोऑपरेटिव सोसाइटी इससे मुतालिक केस है। मुलमान की जमानत से मुतालिक जब चीफ जस्टिस के पास ये केस है तो उस पर अदालत ने नैब हुकाम की सजनिश की और कहा कि रियासत की जो है वो क्या मजबूरी है कि वो चोरों को नहीं पकड़ता। रियासत की ऐसी क्या मजबूरी और इतनी लाचार हो जाए कि अफसरान के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं की जाती। 32 कहा गया है कि अपराधों का मसला 10 साल से चल रहा है और हुकूमत क्या ऐसे चलती है, चीफ जस्टिस ने कहा, और इस तरह चलाई जाती है। और उसके बाद फिर सोसाइटी की जमीन अगर जो दे दी गई तो उसकी रजिस्ट्रार जो है इलाके में मनसूख क्यों नहीं करता। अदालत ने कहा कि प्ले ग्राउंड, मस्जिद और पार्क की जगह को जो है बेच दिया गया है और नैब की तहकीकात की वजह से बताया वो मुकम्मल नहीं हो सकी। अदालत ने कहा कि नैब को आसमान से नहीं उतरा, नैब के जो अफसरान है वो भी उनकी मिली भगत की वजह से केस जो है इल्तवा का शिकार होते हैं। अब अदालत ने नैब के तफ्तीशी अफसर को शोकाज नोटिस जारी किया है और चेयरमैन नैब को कहा है कि जो नैब के जो तफ्तीशी अफसर है उनके खिलाफ चेयरमैन नैब खुद तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करें। और उसके बाद फिर जस्टिस इजाजुल हसन ने भी कहा कि कराची के नालों और रफाई प्लाटों के ऊपर जो है कब्जा है और उनके खिलाफ जो कार्रवाई नहीं होती। अब अदालत ने जो है जो नैब का तफ्तीशी अफसर थे उनके ऊपर नोटिस जारी किया है और जो रफाई प्लाटों के ऊपर कब्जा है उसको फौरी तौर पर खत्म कराने का भी हुक्म जारी किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।